अभी भी वक्त है, ये गोदीगिरी बंद कर दो। पार्लियामेंट में घुसकर सरकार की चाटुकारिता करते हो, हाथ में माइक पकड़कर विपक्षी सांसदों से बेतुके सवाल पूछते हो। ऐसे में कान खोलकर सुन लो कि अब केवल उन्हीं सवालों का जवाब दिया जाएगा जो रिलेवेंट हो। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है। सुना आपने, प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया को ऐसी फटकार लगाई है कि फिर पूछिए मत। हालांकि ये तो शुरुआत बार है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने संसद में अकेले ऐसा मोर्चा संभाला कि बीजेपी सांसदों के पसीने छूट गए। देखा आपने, ये दृश्य देखकर आज सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिख रहे हैं कि शेरनी है उलझना मत। और वाकई इतने सांसदों को होने के बावजूद भी प्रियंका गांधी टस से मस नहीं हुई, अकेली डटकर खड़ी रही। और तो और बीजेपी सांसदों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया। दरअसल हुआ क्या था कि बीते दिन जब राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया तो उससे बीजेपी के सांसद चिढ़े हुए थे। ऐसे में उसी चिढ़ को लेकर संसद में प्रदर्शन करने लगे, नारे लगाने लगे। उसी बीच एक समय वो भी आया जब वहां से राहुल गांधी गुजर रहे थे। ऐसे में जैसे ही बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को देखा, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, राहुल गांधी के सामने तक आकर नारे लगाने लगे, जिसके बाद तो फिर प्रियंका गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा। हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है, मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना, आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने ठीक है, आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। गोदी मीडिया की हरकतों को लेकर प्रियंका गांधी वाकई काफी गुस्से में है और होना भी लाजमी है। जब मीडिया लगातार बीजेपी के सवालों को आगे बढ़ाते हुए उनके एजेंडे को आगे बढ़ाए तो ऐसे में गुस्सा लाजमी है। और आज गोदी मीडिया की इसी हरकतों का नतीजा है कि कोई भी एंकर आज जंतर मंतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि गोदी एंकर्स भी अच्छे से जानते हैं कि जो जहर इन लोगों ने एसी स्टूडियो में बैठकर फैलाया है उसके बाद युवा इन्हें बहुत बुरी तरह खदेड़ रहा है। खैर लौटते हैं प्रियंका गांधी पर, जहां उन्होंने पीएम मोदी की चुटकी लेते हुए उनकी ट्वीट का ऐसा जवाब दिया है कि फिर पूछिए मत। दरअसल पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था जहां उन्होंने लिखा है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीएम मोदी के इसी ट्वीट पर प्रियंका गांधी ने तगड़ा सुनाया है। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है पीटा है उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें,
तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। कर रही है सरकार अभी वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को, इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। वाकई किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं मोदी जी? 12 सालों से सत्ता में हैं, 152 पेपर लीक हो चुके हैं और एक भी कन्विक्शन नहीं, जीरो कन्विक्शन। यानी जो काम आपने पूरे 12 सालों में नहीं किया वो अब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। यानी जिस शिक्षा मंत्री के रहते में इतने पेपर लीक हुए उसकी कोई जवाबदेही और नैतिकता नहीं बनती है। और क्या आज जो लाखों युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं वो कोर्ट के गठन के लिए थोड़ी उतरे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए उतरे हैं। हालांकि मोदी जी ने जो तर्क दिया है, इनके तर्क से देखें तो फिर कोई मर्डर और रेप होने पर पुलिसकर्मी को क्यों सस्पेंड किया जाता है? मोदी जी के तर्क से तो रेपिस्ट को कोर्ट से सजा मिल जाए वही हो क्या न्याय? पुलिसकर्मी को क्यों सस्पेंड करना? लेकिन चूंकि पुलिसकर्मी इनका कोई अपना नहीं होता इसलिए उस पर गाज गिरती है और गिरनी भी चाहिए। लेकिन यहां फिर मंत्री को क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? हालांकि युवा भी दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं, उनकी भी हिम्मत की जितनी सराहना की जाए कम है। आज वो अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को जहां उनसे बात करनी चाहिए वहां सरकार उन पर लाठियां चलवा रही है। हालांकि युवा भी इतने अडिग कि लाठियां खाने के बाद भी पीछे नहीं हटे, पूरा मन बना कर आए हैं कि इस बार इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। खैर, इस पूरे आंदोलन और प्रियंका गांधी के तेवर को लेकर आप दर्शकों का क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।